नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डीआर मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.2 बहुपद हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला है जब x बराबर 0 हो, दूसरा है x बराबर माइनस 1 हो, तीसरा है x बराबर 2 हो। तो हम इस बहुपद को हम सबसे पहले px बराबर मानेंगे, तो लिखेंगे माना px बराबर बहुपद है अपना 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। अब इसका पहला है x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो पहला हल करेंगे x बराबर 0 रखने पर। अब इस बहुपद में हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 0। तो p 0 हो जाएगा बराबर 5 x के स्थान पे 0 माइनस 4 फिर x के स्थान पे 0 और घात 2 तो 0 की घात 2 प्लस 3। आगे हल करेंगे, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 और 0 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 0 और प्लस 3। तो 0 में से 0 को हटाएंगे 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3 ही आएगा। तो इस बहुपद में जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो उस बहुपद का मान आएगा 3। अब इसका दूसरा हल करेंगे अपन। दूसरा कहा गया है x बराबर माइनस 1 रखने पर। तो लिखेंगे x बराबर माइनस 1 रखने पर। तो p इस x के स्थान पे क्या रखेंगे माइनस 1, तो ब्रैकेट में माइनस 1 बराबर ये 5x तो 5 और ये x के स्थान पे माइनस 1 फिर माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1 की घात 2 प्लस 3। तो पहले वाले प्रश्न में हमने जहां जहां शून्य रखा था 0 रखा था वहां वहां हमने क्या रख दिया माइनस 1 रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो 5 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा माइनस 5 आएगा। अब यहां देखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 1 होगा। यहां रफ कार्य कर लेते हैं अपन। अगर माइनस 1 को हम माइनस 1 से गुणा करेंगे यानी माइनस 1 की घात 2 है, 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 आएगा। अब प्लस के 1 को इस 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 ही रहेगा। ये माइनस 4 और ये प्लस 3। अब क्या करेंगे प्लस की संख्या को पहले लिखेंगे, प्लस का केवल 3 ही है तो 3 लिख देंगे। अब माइनस का क्या है माइनस का 5 भी है और माइनस का 4 भी है तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे माइनस के 9। अब 3 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 में से 9 नहीं घटेगा इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो x बराबर माइनस 1 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आएगा माइनस का 6 आएगा इसका मान। तीसरा है x बराबर 2 रखने पर। तो x बराबर 2 रखने पर तो p x के स्थान पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे फिर बराबर 5 x के स्थान पे 2 माइनस 4 और 2 की घात 2 प्लस 3। हमने x के स्थान पे 2 रख दिया अब की बार। अब इसको हल करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब यहां देखेंगे 2 का स्क्वायर यानी 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 माइनस के और ये प्लस के 3। अब यहां भी प्लस की संख्या देखेंगे 10 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13 यानी प्लस वाली संख्या को जोड़ लिया और माइनस के 16 है ही तो 13 में से 16 घटाएंगे तो क्या जाएगा माइनस का 3। क्योंकि 13 में से 16 घटेगा नहीं इसलिए माइनस लगाएंगे, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3। तो इस बहुपद में अगर x बराबर 2 रखते हैं तो इस बहुपद का मान आएगा माइनस का 3। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला है py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले p0 ज्ञात करेंगे यानी y के स्थान पे क्या करेंगे 0 लिख देंगे। तो p और y के स्थान में क्या रखा था p0 गया बराबर। अब यहाँ y है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 और घात 2 है तो 0 की घात 2 और y के स्थान पे 0 और प्लस
1। आगे हल करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस 0 है ही, और ये प्लस 1। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मान आ गया यहाँ पे 1। P0 का मान कितना आ गया, 1। अब ज्ञात करेंगे P1, तो P और यहाँ लिख देंगे 1। अब क्या करेंगे, y के स्थान पे क्या रख देंगे अपन, 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 सॉरी यहाँ पे माइनस है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और ये माइनस 1 है, और ये प्लस 1। 1 में से 1 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। तो यहाँ पर भी इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका मान भी। फिर ज्ञात करेंगे P2, तो P और हम यहाँ रख देंगे 2, और y के स्थान में क्या रखेंगे, 2। तो 2 की घात 2 माइनस 2 प्लस 1। अब 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, और ये प्लस 1 ऐसा कैसा उतार देंगे। अब प्लस प्लस की संख्या देख लेंगे, 4 प्लस का है, 1 प्लस का दिए हो गए प्लस के 5, और ये माइनस के कितने हैं, 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 3। तो P2 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका मान। दूसरा है PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 की घात 2 माइनस की घात 3। अब इसमें भी पहले हम टी के स्थान पे 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो ये P तो ऐसा कैसा रहेगा, और टी के स्थान पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे पहले। तो ये 2 ऐसा कैसा, और टी के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 प्लस ये 2। अब टी का स्क्वायर यानी टी की घात 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 0 का घात 2 माइनस 0 की घात 3। आगे हल करेंगे इसको, 2 ऐसा कैसा लिख देंगे, 0 ऐसा कैसा लिख देंगे, और प्लस 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0, यानी 0 को 2 बार गुणा करेंगे तो 0, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 0, और माइनस 0 को 3 बार गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। तो 0 0 0 हो गए, तो और बच गया हमारे अपने पास में 2, तो यहाँ बराबर में आ जाएगा 2। तो P0 का मान कितना आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। अब करेंगे अपन P1, यानी टी के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 ऐसा का ऐसा, और टी के स्थान पे क्या रख देंगे, 1 प्लस 2, फिर टी के स्थान पे रख देंगे 1 का घात 2 माइनस 1 की घात 3। आगे हल करेंगे, ये 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, 1 ऐसा कैसा, प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 को 1 बार गुणा करते 1, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2, माइनस 1 का क्यूब यानी 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 1 ही आएगा। अब देख लेंगे इसमें प्लस की संख्या कौन सी है, माइनस की कौन सी है। प्लस की सभी, ये 2 प्लस का है, 2 और 1 3 प्लस का, और ये प्लस के, तो 2 और 1 3 और 2 5, माइनस का केवल 1 है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, यानी पहले प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लेंगे, और फिर माइनस माइनस संख्या को जोड़ के घटा देंगे। अब याद करना है, टी के स्थान में 2 रखिए, P2, तो ये 2 का तो 2 उतार ही लेंगे अपन, 2 प्लस टी के स्थान में क्या रख देंगे, 2, फिर प्लस, फिर 2, और टी के स्थान में 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3। ये 2 ऐसा कैसा लिख देंगे, और इस 2 को भी ऐसा कैसा, और यहां देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, माइनस, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 को 2 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में से 8 गएंगे तो 0, यानी 8 से 8 काट देंगे यहाँ पे। तो अब क्या बच गया, 2 और 2, तो 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ 4 इसका मान लिख देंगे। तो P1 का मान भी 4 है, और P2 का मान भी कितना है, 4। तीसरा है Px बराबर x की घात 3। तो इसमें सबसे पहले हम x बराबर 0 रखेंगे,
तो यहाँ x की 0 रख दिया और यहाँ पर भी x के स्थान पे क्या रखेंगे 0। तो 0 की घात कितनी हो जाएगी 3। तो 0 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ गया। तो 0 की घात 3 का मान कितना होगा 0 ही होता है। p रखेंगे x के स्थान पे 1 रखेंगे। तो p x के स्थान पे क्या रख दिया हमने 1 बराबर, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी हम 1 और घात 3 है तो घात 3 लिख देंगे। तो 1 की घात 3 यानी 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1 ही होएगा। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होगा। फिर ज्ञात करेंगे x के स्थान पे 2 रखे मान, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान कितना होगा 8 होगा। तो ये 8 लिख देंगे। अब होगा कैसे वो एक बार समझ लो, इधर अब कार्य करके बता रहा हूं मैं आपको। तो 2 की घात 3, तो 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। चौथा है पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। तो सबसे पहले हम x के स्थान पे 0 रखेंगे p0 ज्ञात करने के लिए। 0 माइनस 1, फिर इधर ब्रैकेट में 0 प्लस 1। 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 1। माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा इसका मान। तो p0 का मान क्या आ जाएगा माइनस 1। फिर ज्ञात करेंगे p1, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 1 रख देंगे। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और इधर 1 x के स्थान पे 1 रखेंगे ना, 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 और इधर 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। यानी 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और यहाँ पे बीच में क्या है गुणा का चिन्ह, तो दो संख्याओं के बीच में यहाँ पे क्या है गुणा, तो हम गुणा यहाँ लगा लेंगे। फिर हमें x के स्थान पे 2 रखना है मान। तो x के स्थान पे 2 रखें तो 2 माइनस 1 होगा। 2 माइनस 1, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस 1। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा और जब 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3 ही होगा। तो p2 का मान यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो इसका पहला है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 और जिसमें x बराबर माइनस 1/3 रख के हमें देखना है इसका मान, इस बहुपद का मान शून्यक है या नहीं इस x बराबर माइनस 1/3 रखने पर। तो लिखेंगे अपन x बराबर माइनस 1/3 रखने पर इस x के स्थान पे जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे माइनस 1/3। ये जो दिया हुआ मान वो रखेंगे। तो p x स्थान पे लिख देंगे माइनस 1/3, फिर बराबर ये 3 और 3x है इसका मतलब यहाँ लिख देंगे माइनस 1/3 प्लस 1। यहाँ x था तो माइनस 1/3 रख दिया, यहाँ x था यहाँ माइनस 1/3 रख दिया। अब 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बच गया माइनस 1 और प्लस 1। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ बच गया माइनस 1 और ये प्लस 1। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। यानी इस बहुपद का मान इस p माइनस 1/3 का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो लिख देंगे अतः x बराबर माइनस 1/3 पर px का मान शून्य है। प्रश्न नंबर 3 है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो पहला है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 जहां x बराबर माइनस 1/3 रखना है। तो लिखेंगे x बराबर माइनस 1/3 रखने पर, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे माइनस 1/3 रखेंगे
और इस पी एक्स का मान शून्य का आता है या नहीं आता, ये हम जांच करेंगे। तो पी एक्स के स्थान पर रख देंगे -1/3 बराबर ये 3, और एक्स के स्थान में क्या रख देंगे -1/3 प्लस 1। तो यहाँ 3 और -1/3 यहाँ पे क्या है, गुणा में है। तो अंश और हर की संख्या सेम होने पर ये कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा, और ये +1 है ही। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे p -1/3 का मान कितना आ गया, 0, यानी शून्य आ गया। तो ये इसका शून्य हो गया। तो लिख देंगे अतः x बराबर -1/3, पी एक्स बराबर, पी एक्स क्या था, 3x + 1, तो लिख देंगे 3x + 1 का शून्य है। अगर यहाँ शून्य नहीं आता तो क्या लिखते अपन, ये शून्य के नहीं है, ये हम लिखते। दूसरा है पी एक्स बराबर 5x - पाई। अब यहाँ पे x बराबर 4/5 रखना है, तो लिख देंगे x बराबर 4/5 रखने पर, तो p x के स्थान में रखेंगे 4/5 बराबर वो 5, और यहाँ पर भी क्या रख देंगे 4/5 माइनस पाई। तो यहाँ पर भी गुणा में संख्या और अंश और हर की संख्या सेम है, तो 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा, 4। तो लिख देंगे 4 माइनस पाई। तो 4 में से पाई घटेंगे तो शून्य थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मान शून्य नहीं आया, तो लिख देंगे अतः x बराबर 4/5 पी एक्स क्या था अपना 5x - पाई का शून्य की नहीं है। तो यहाँ शून्य नहीं है, इसलिए हम लिख दिए इसका शून्य की नहीं है। तीसरा है पी एक्स बराबर x⁻2 - 1। अब इसमें दो मान दिए हुए आपको, x बराबर 1 और x बराबर -1। तो पहले हम x बराबर 1 रखेंगे, फिर x बराबर -1 रखेंगे। तो लिख देंगे x बराबर 1 रखने पर, अब 1 रखे देखेंगे इसका शून्य है या नहीं है। तो p x स्थान पे हमने रख दिया 1, और 1⁻2, x⁻2 इसलिए 1⁻2 - 1। 1⁻2 का मान क्या होगा, 1 ही होगा। 1 को इंटू 1 से करेंगे, 1 × 1 1 माइनस 1। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी p बराबर, अगर x बराबर हम 1 रखते हैं तो इसका शून्य क्या, लिख देंगे x बराबर 1, पी एक्स बराबर x⁻2 - 1 का शून्य है, का शून्य है। अगर ये शून्य नहीं होता तो लिखते शून्य नहीं है। अब दूसरा इसमें ये भी दे रखा है -1, तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो p -1 x⁻2, तो लिखेंगे -1⁻2 - 1। अब -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 × 1 1 होगा, तो ये 1 ही हो जाएगा, और -1। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर भी शून्य आ गया, तो ये लिख देंगे अतः x बराबर -1, पी एक्स बराबर x⁻2 - 1 का शून्य है। चौथा है पी एक्स बराबर x + 1 और x - 2। इसमें दो मान दिए हुए आपको, x बराबर -1 और x बराबर 2। इन पे देखना है कि इसके शून्य है कि या नहीं। तो सबसे पहले हम -1 रखेंगे, तो x बराबर -1 रखने पर, तो p x के स्थान पर रख दिया हमने -1, और यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे -1 + 1। x के स्थान में -1 प्लस ये ऐसा कैसा ही, और एक ऐसा कैसा लिख दिया हमने। फिर x के स्थान पे क्या रख दिया -1 - 2। आगे हल करेंगे, -1 और 1, यानी 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और इधर क्या आ गया, -1 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, -3। लेकिन 0 को -3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 है, यानी शून्य हो गया इसका। तो लिख देंगे अतः x बराबर -1,
पी एक्स बराबर एक्स प्लस एक एक्स माइनस दो का शून्य है। अब हम x बराबर दो रख के जांच करेंगे तो लिख देंगे x बराबर दो रखने पर, तो दो रखेंगे तो क्या हो जाएगा p x के स्थान पे हमने रख दिया दो बराबर दो प्लस एक, x प्लस एक है तो क्या हो जाएगा दो प्लस एक और x माइनस दो तो दो माइनस दो, तो यहाँ पे क्या हो गया दो प्लस एक कितना हो जाएगा तीन और दो में से दो उठाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो तीन को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो यानी शून्य वापस आ जाएगा, तो इसमें भी वही लाइन लिख देंगे। अतः एक्स बराबर दो पी एक्स बराबर एक्स प्लस एक एक्स माइनस दो का शून्य है। पांचवा है पी एक्स बराबर एक्स की घात दो, यहाँ एक्स बराबर जीरो रखे देखना है इसका शून्य है कि नहीं, तो लिखेंगे एक्स बराबर शून्य रखने पर, तो p यह हमने रख दिया शून्य और यहाँ शून्य की घात दो, तो शून्य को शून्य से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा शून्य आएगा जीरो, तो p जीरो का मान क्या आ गया जीरो आ गया, तो लिख देंगे अतः एक्स बराबर जीरो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का शून्य है। छठा है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, जहां एक्स का मान दे रखा है माइनस एम बटा एल, तो ये लिख देंगे एक्स बराबर माइनस एम बटा एल रखने पर, ये एल है ध्यान रखेंगे, और पी हम रख देंगे माइनस एम अपॉन एल बराबर एल तो रह गई, और यहाँ एक्स के स्थान में क्या आ जाएगा माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम बटा एल प्लस एम, तो एल यहाँ अंश और हर में है सेम संख्या है तो एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस एम बचेगा और इधर क्या बचेगा प्लस एम, तो एम में से एम घटेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आएगा, तो सेम संख्या एक प्लस के माइनस के होने पे जीरो आता है, तो यह पी का मान माइनस एम अपॉन एल है ही, तो ये शून्य हो गया, तो लिख देंगे अतः एक्स बराबर माइनस एम बटा एल पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम का शून्य है। सातवां है पी एक्स बराबर तीन एक्स की घात दो माइनस एक, इसमें एक्स के दो मान दिए हुए हैं, एक्स बराबर माइनस एक बटा अंडर रूट तीन, दूसरा है दो बटा अंडर रूट तीन, दोनों में से देखना है इसका पी एक्स का मान शून्य है कि या नहीं, तो पहला ज्ञात करेंगे एक्स बराबर माइनस एक बटा अंडर रूट तीन रखने पर, तो एक्स के स्थान पर माइनस एक बटा अंडर रूट तीन रखेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा पी माइनस एक बटा अंडर रूट तीन और ये तीन है ही, तो एक्स के स्थान पर रख देंगे माइनस एक बटा अंडर रूट तीन इसका स्क्वायर माइनस एक, आगे हल करेंगे इसको, ये तीन माइनस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का एक और यहाँ गुणा लगा देंगे बीच में, और अंडर रूट तीन का स्क्वायर यानी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा और वो संख्या रहेगी, और माइनस एक, तो यहाँ अंश और हर में तीन है तो तीन से तीन कटेगा तो क्या बचेगा ऊपर बचेगा एक और यहाँ भी बच जाएगा माइनस एक, ये माइनस ही, तो एक में से एक घटेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, तो लिख देंगे अतः एक्स बराबर माइनस एक बटा अंडर रूट तीन पी एक्स बराबर तीन एक्स की घात दो माइनस एक का शून्य है, का शून्य है। अब हम एक्स के बराबर दो बटा तीन रखेंगे, तो एक्स बराबर दो बटा अंडर रूट तीन रखने पर, तो P दो बटा अंडर रूट तीन बराबर तीन एक्स स्क्वायर, तो तीन दो बटा अंडर रूट तीन का स्क्वायर माइनस एक, ये तीन ऐसा कैसे लिख देंगे दो का स्क्वायर कितना होगा चार और रूट तीन का स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा और ये माइनस एक, तो यहाँ तीन से तीन कट जाएगा तो क्या बचेगा चार बचेगा और यहाँ माइनस एक, तो चार में से एक हटाएंगे तो क्या आ जाएगा तीन, तो यहाँ पे हम अगर
एक्स के स्थान पे 2/√3 रखते हैं तो ये 0 नहीं आता है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 2/√3 पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 का शून्य नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे शून्य नहीं आया, यहाँ क्या आया? 3 आया मान। 8 है पी एक्स बराबर 2x+1, जहाँ x का मान 1/2 रखना है, तो लिख देंगे x बराबर 1/2 रखने पर, तो p 1/2 x के स्थान पे 2x, तो 2 गुणा x के स्थान पे 1/2 और प्लस 1, 2 से 2 कटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बचेगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, जो नॉट इक्वल 0 होगा, यानी 0 के बराबर नहीं होगा, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 पी एक्स बराबर 2x+1 का शून्य नहीं है, का शून्य नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब की बार हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो पहला है पी एक्स बराबर x+5, तो इस पी एक्स का हमें शून्य ज्ञात करना है कि एक्स के स्थान पे क्या रखें कि पी एक्स का मान शून्य आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस पी एक्स बराबर शून्य रखेंगे, तो लिखेंगे पी एक्स बराबर शून्य रखने पर, तो हम पी एक्स बराबर क्या रखेंगे? शून्य रखेंगे। जब पी एक्स बराबर शून्य रखेंगे तो x+5 बराबर भी क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो x+5 बराबर क्या हो जाएगा? x+5 बराबर हो जाएगा शून्य। तो यहाँ 5 प्लस का है और इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x बराबर -5, 5 को बराबर के इधर भेजेंगे तो इसका पक्षांतरण होगा और x का मान क्या आ जाएगा? -5, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लिख देंगे अतः x बराबर -5 बहुपद, कौन सा बहुपद है? पी एक्स का शून्य है। इस पी एक्स का शून्य क्या है? x बराबर -5 है। दूसरा है पी एक्स बराबर x-5, तो इसमें भी पी एक्स बराबर क्या रखेंगे? शून्य रखेंगे। तो पी एक्स बराबर शून्य रखने पर, जब पी एक्स बराबर शून्य होगा तो x-5 बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, तो लिख देंगे x-5 बराबर 0। तो यहाँ पे ये माइनस का 5 बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर 5, तो यहाँ इसका शून्य क्या हो गया? 5 हो गया, तो लिख देंगे अतः x बराबर 5 बहुपद पी एक्स का शून्य है। तो इसमें पी एक्स का शून्य क्या है? x बराबर 5 है। तीसरा है पी एक्स बराबर 2x+5, तो इसमें क्या करेंगे अपन? पी एक्स बराबर शून्य रखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, तो पी एक्स बराबर शून्य रखने पर, तो जब इसके पी एक्स बराबर शून्य रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x+5 बराबर भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, तो 2x+5 बराबर शून्य। अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये 5 है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का इसलिए, तो 2x बराबर -5। अब क्या करेंगे? 2x का मतलब होता है 2 गुणा x। अब 2 का भी पक्षांतरण करेंगे तो 2 इधर क्या हो जाएगा? भाग में, इधर गुणा में, तो यह क्या होगा? इधर भाग में, तो x बराबर -5/2। तो यहाँ x का मान क्या आ गया? -5/2, तो लिख देंगे अतः x बराबर -5/2 बहुपद, कौन सा बहुपद है? पी एक्स, बहुपद पी एक्स का शून्य है, का शून्य है, ये हम लिख देंगे। चौथा है पी एक्स बराबर 3x-2, इसमें भी लिख देंगे पी एक्स बराबर शून्य रखने पर, तो पी एक्स बराबर शून्य होगा तो 3x-2 बराबर भी क्या होगा? शून्य होगा, तो 3x-2 बराबर शून्य।
अब ये माइनस का 2 है, ये 0 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका पक्षांतर करने पर प्लस का 2 और इधर क्या रहेगा 3x। अब 3x का मतलब होगा 3 गुणा x, तो 3 का भी पक्षांतरण करेंगे, 3 इधर आके क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, तो 2/3। x का मान यहाँ आ गया अपने 2/3, तो अतः है x बराबर 2/3 बहुपद px का शून्यक है। पांचवा है px बराबर 3x, तो हम सबसे पहले px बराबर शून्य रखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। अब क्या हो जाएगा 3x बराबर भी क्या हो जाएगा 0, और x बराबर 3 को 0 के नीचे भेजेंगे पक्षांतर करने पर, तो 3 का 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 आएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इसमें जो शून्य होगा वो क्या होगा शून्य होगा, तो लिख देंगे अतः x बराबर शून्य बहुपद px का शून्यक है। तो इसमें शून्य कब आएगा, जब x बराबर 0 रखेंगे तभी इस बहुपद का मान शून्य आएगा। छठा है px बराबर ax, जहाँ a नॉट इक्वल 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, हमें x का मान ही ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे px बराबर 0 रखना पड़ेगा हमें, रखने पर तो ax बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो a का पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर 0 और a इसके नीचे आएगा, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, a का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इसमें 0, तो यहाँ पर भी क्या है x का मान 0 आ गया, तो इसमें भी वही लिख देंगे, अतः x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक है। सातवां है px बराबर cx प्लस d, जहां c नॉट इक्वल 0 और c और d वास्तविक संख्याएं है। तो हमें px का क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे px बराबर 0 रखेंगे शून्य रखने पर। तो जब px बराबर शून्य रखेंगे तो क्या हो जाएगा cx प्लस d बराबर भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, cx प्लस d बराबर 0। अब क्या करेंगे d का पक्षांतरण कर देंगे, तो cx बराबर माइनस का d, और हमें x का मान ज्ञात करने इसलिए c का भी पक्षांतर करेंगे, तो c बटा में आ जाएगा यहाँ गुणा में, तो यहाँ x का मान आ गया माइनस d अपॉन c, तो लिख देंगे अतः x बराबर माइनस d अपॉन c बहुपद px का शून्यक है।